कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा, इस समय अब ठंडी कम हो गया ना? यस सर। आप लोग देखो स्वेटर वेटर नहीं पहन रहे हो, शर्ट पहन के आ रहे हो, क्यों? ठंडी कम हो गया है ना? यस सर। अच्छा, आप बता सकते हैं हमें ठंडी कैसे लगती है और गर्मी कैसे लगती है? चलिए आज हम समझते हैं कि हमको ठंडी कब लगती है और हमें गर्मी कब लगती है। ठीक है, चलिए इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा। देखिए हमने एक चित्र बना दिया है इंसान का। ठीक है, अब जो हमारा शरीर होता है, हमारे शरीर का भी एक तापमान होता है, निश्चित तापमान होता है ना। अब देखिए जो तापमान है एक स्वस्थ व्यक्ति का, उसका होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे शरीर का तापमान होता है, जिसको हम फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं। आप लोग अक्सर सुने होंगे कि अरे हमको तो बुखार 102 डिग्री है। कितना है? 102 डिग्री है, 103 डिग्री है। बेटा 102 डिग्री बुखार नहीं होता है, ठीक है, वो फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, क्योंकि 102 डिग्री बुखार अगर हो जाएगा तो आपका खून उबलने लग जाएगा। यहां से आप देख सकते हैं कि यदि पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर दिया जाए, कितना? 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर देंगे तो पानी क्या होगा? उबलने लग जाएगा। ठीक है, जब हम लोग चूल्हे पे रखते हैं पानी, उबालते हैं उसको, नीचे से तापमान देते हैं ना, तो जब 100 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है पानी का, तो पानी उबलने लग जाता है। वही पानी अगर उसका तापमान कम करते करते 0 डिग्री पे लाके कर दें, 0 कर दें, तो पानी क्या होगा? बर्फ बन जाएगा, जम जाएगा। जब हम पानी को फ्रीज में डाल देते हैं, फ्रीजर में डालते हैं, तो 0 डिग्री टेम्परेचर पानी पे पानी क्या होता है? बर्फ बन जाता है। हमारे शरीर का तापमान कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ना कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री होगा तो क्या है? आप देख रहे हैं ना, यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबलने लग गया। 100 डिग्री हमारे शरीर का तापमान हो जाएगा, क्या होगा? खून खोलने लग जाएगा। खून खोलना किसको बोलते हैं? क्रोधित होना। तो यहाँ पे हमारे शरीर का तापमान 100 डिग्री नहीं होता है, फ़ारेनहाइट होता है। ऐसे फ़ारेनहाइट में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए हमारे शरीर का नॉर्मल तापमान 37 डिग्री होता है, लेकिन जब ठंडी पड़ती है, ठीक है, तो ठंडी में क्या होता है? तापमान गिर जाता है, तापमान कम हो जाता है। अब पता लग रहा है कि बाहर का जो तापमान है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, होता है ना ठंडी में। बहुत तेज जब ठंडी लगती है हम लोगों को, तो 10 डिग्री पे आ जाता है तापमान। अब आप सोचो कि आपके शरीर का तापमान है 37 डिग्री। कितना है? 37 डिग्री। और बाहर का तापमान कितना है? 10 डिग्री। बाहर का तापमान कितना है? 10 डिग्री। अब ये बाहर का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो जो उष्मा होता है, यानी तापमान होता है हमारे शरीर का, वह ट्रांसफर होता है, ज्यादा से कम की तरफ जाता है। जाता है कि नहीं? कभी आप घर पे देखना, जब आप दूध पीते होगे तो गिलास में डालते होगे दूध गर्म होता है, तो क्या करते हो? कभी पानी रख के किसी चीज में वो गिलास उसी में डाल देते हो, डालते हो ना? ऐसा सब लोग किए होंगे, हम भी किए हैं। तो पानी पहले भर लेंगे एक बर्तन में, इसके बाद दूध गिलास में रखेंगे, वो गर्म गिलास पानी में डाल देते हैं, तो क्या होता है? उसमें उष्मा ट्रांसफर होता है, स्थानांतरित होता है। जो गर्मी गिलास की थी, दूध की थी, वो धीरे धीरे स्थानांतरित होकर किसमें जाती है? पानी में जाती है। तापमान तो किसका ज्यादा था? दूध का था ना, गिलास वाला था ना, और पानी दूसरे बर्तन का क्या था? ठंडा था। लेकिन वह जो गिलास था, गिलास का जो तापमान था, वह धीरे धीरे कहाँ चला गया? पानी में चला गया, दूसरे बर्तन में चला गया। तो दूसरे बर्तन का जो पानी था वो भी गर्म हो गया, तापमान बढ़ गया कि नहीं? तब दूध हमारा ठंडा होने लगता है धीरे धीरे। क्यों? उसका तापमान ट्रांसफर होने लगता है। वैसे क्या होता है, जब बाहर हमारे ठंडी है, ठीक है, बाहर ठंडी है, बाहर का वातावरण ठंडा है, और हमारा शरीर कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म है। अब ये ठंडा हो गया, गर्म हो गया कि नहीं? अब क्या होगा? यहाँ का जो हमारे शरीर का तापमान है वह बाहर की तरफ निकलने लगता है। जब बाहर की तरफ निकलता है तो ये जो तापमान है 37 डिग्री, ये कम होगा ना, शरीर का तापमान कम होने लगता है ना। जब कम होता है तब हमें क्या लगती है? ठंडी लगती है। ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर का जो तापमान था नॉर्मल, वो बचा नहीं, वो कम हो रहा है। जब कम होगा तो हमारा शरीर ठंडा होगा ना। जब ठंडा होगा तो हमें क्या महसूस होगा? ठंडी महसूस होगी।
अब उस ठंडी को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कपड़े पहनते हैं, गर्म कपड़े, अरे रेशमी कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं। तो ऊनी कपड़े क्या होते हैं, उष्मा को रोकते हैं, बाहर निकलने नहीं देते हैं। तो मान लीजिए इस आदमी को हमने बना दिया, यहाँ मान लीजिए हमने क्या पहन लिया, जैकेट पहन लिया, ठीक। अब जैकेट में क्या होता है, ऊनी होता है ना। अब यहाँ से तापमान निकला, ये जो ऊन का कपड़ा था यही रुक गया, हमारे शरीर का तापमान निकला और इस ऊन के कपड़े में रुक गया, बाहर नहीं गया। तो क्या होता है, फिर ये कपड़ा गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है, इस हमारे शरीर के ही तापमान से कपड़ा गर्म हो रहा है, अलग से नहीं गर्म हो रहा है। शाम को हम लोग बिस्तर में जाते हैं ना, ठंडी खूब रहती है, बिस्तर में जाएंगे, जब तक बिस्तर में नहीं जाएंगे तब तक बिस्तर गर्म ही नहीं होता है। गर्म कब होगा, जब हम लोग घुस जाएंगे, घुसने के बाद थोड़ी देर बाद गर्म हो जाएगा, है ना। क्यों होता है, जो हमारे शरीर का तापमान है वो उस रजाई में जाता है, ठीक है, कपड़े में जाता है, तो कपड़े को धीरे धीरे गर्म कर देता है, ठीक। उसी गर्मी से हमारे शरीर का जो टेम्परेचर तापमान है वो मेंटेन रहता है, बना रहता है, जिससे हमको ठंडी नहीं लगती है। समझ गए। अब क्या होता है कि यही काम जब गर्मी आती है, ठीक है, अब हमारे शरीर का तापमान तो यही है, ये बदलेगा नहीं, ठीक है। ये बदल जाता है तो हमको बुखार हो जाता है, होता है नहीं, ये बदल जाएगा। 102 फ़ारेनहाइट होता है ना, 2, 3, 4 इस प्रकार से बढ़ता है, तो हमको क्या होता है, बुखार होता है, हमारा शरीर ज्यादा गर्म हो जाता है, ठीक। अब गर्मी में क्या होता है, गर्मी में आप देखते हैं जो हमारा वातावरण है, यहाँ का तापमान 40 डिग्री 50 डिग्री तक चला जाता है, गर्मी बहुत तेज लगती है ना। अब मान लो यहाँ का तापमान कितना हो गया, 40-45 हो गया, 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो गया हमारे वातावरण का, ठीक। और हमारा शरीर कितना है, 37 है। अब क्या होगा, ये गर्म ज्यादा हो गया ना बाहर का तापमान, तो क्या करेगा, हमारे शरीर में आएगा, आता है ना हमारे शरीर में। जब हमारे शरीर को लगेगा गरम गरम तो हमें क्या महसूस होगी, गर्मी लगेगी ना। क्यों, क्योंकि हमारा शरीर ठंडा है, हमें चाहिए यही तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इसी पे हमें मेंटेन करना है। अब बाहर से हमें जब गर्म लगेगा तो हमारे शरीर को गर्मी ज्यादा महसूस होती ना। फिर हम लोग क्या करते हैं, पंखा चलाते हैं, एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं। जैसे ही हम पंखा चलाएंगे, एसी चलाएंगे या कूलर चलाएंगे तो क्या करेगा, जो हमारे आसपास का वायुमंडल है, ठीक है, तो यहाँ का एरिया को क्या करता है, कूलर ठंडा कर देता है, ठीक है। इस गर्मी को, बाहरी गर्मी को जब ठंडा करेगा तो वही ठंडी हमारे शरीर को महसूस होती है, ठीक है। तब हमें आराम महसूस होता है, हाँ बहुत ठंडा ठंडा हवा है, अब आराम मिला, ठीक है ना। तो यही इसी वजह से बेटा हम लोगों को ठंडी और गर्मी लगती है। समझ में आ गया आप लोगों को? उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हमें ठंडी और गर्मी कैसे लगती है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड।